हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जब आपने स्टेप बैक लिया। आपका स्टेप बैक लेना, आपका वापस इस रिश्ते से पीछे हटना उनकी लाइफ पे क्या असर कर रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं जब आपने स्टेप बैक लिया। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। होप आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं कि आज कि जो ये रीडिंग है क्या बताती है उनके बारे में। क्या कहती है कि जब आप पीछे हटे तो उनको कैसा फील हुआ और आपका स्टेप बैक लेना उनकी लाइफ पर कैसा असर कर रहा है। वीडियो के अंत में गाइडेंस ज़रूर बताती हूँ, सुना कीजिए। क्योंकि जब कमेंट आते हैं और मेल आती है ना तो साफ पता चल जाता है कि आप गाइडेंस नहीं सुनते हैं, गाइडेंस के बारे में आप नहीं सोचते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू कर रही हूँ। एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं कि जब आपने स्टेप बैक लिया, जब आप इस रिश्ते से पीछे हटे तो उनकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। सबसे पहले तो करेज, ये आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। पहले आपने बहुत साहस दिखाया, बहुत हिम्मत दिखाई है इस रिश्ते में। आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में घुट के रह रहे थे। आप इस रिश्ते को एक तरफा चला रहे थे। आप इस रिश्ते को यूं कहूँ कि अकेला ही सारा बोझ ढो रहे थे। सामने वाले पर्सन को ये कभी लगा ही नहीं था कि आप इस चीज़ से मूव कर जाओगे, आगे निकलने की आप हिम्मत कर पाओगे, या आप में इतनी भी एनर्जी है, इतनी पावर है कि आप उनकी दी हुई सफरिंग से बाहर निकल आओगे। तो सबसे पहले तो यही निकल के कार्ड आ रहा है कि आप उस सफरिंग से निकल के बाहर आ गए हो। एक बड़ी साहसी आपने दिखाया है, बड़ा करेज आपने दिखाया है। देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या कहता है आपके बारे में। मेन चीज़ इस रिश्ते में क्या रही कि जो रिश्ते में एक स्टेबिलिटी होती है ना, जो एक रिश्ते में गिव एंड टेक होता है। रिस्पेक्ट अगर आपने दी तो आपको सामने से रिस्पेक्ट चाहिए थी, वो इस रिश्ते में था नहीं। सब कुछ वन साइडेड था। आप करते जा रहे थे, आप करते जा रहे थे, तब तक तो ठीक था। जिस दिन आपने करना बंद किया, इस रिश्ते ने आपको अपने वाली दिखा दी। मेन चीज़ दूसरी ये निकल के आई है कि भाई आपने इस रिश्ते में इतना कुछ दिया है। माइज़र का कार्ड यहाँ ये नहीं कह रहा है कि आप कंजूस थे, नहीं। माइज़र का कार्ड आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इतना इस रिश्ते के प्रति समर्पित हो गए, है ना। अपने आप को पूरा लगा दिया आपने दिल जान से इस रिश्ते में। उसके बाद भी आपको क्या मिला? जो आपको मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे, वो आपको इस रिश्ते से नहीं मिला। और आपकी चीज़ों को ना ईज़ी गोइंग ले लिया गया। जैसे लोग सोचते हैं ना कि अरे ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही करती रहती है, इसका तो नेचर है ना? या जिसको कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेना। आपकी हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपके इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपकी सफरिंग्स को। आपने कभी कहा कि भाई मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी उन फीलिंग्स को भी कहीं न कहीं फ़ॉर ग्रांटेड लिया गया। तभी ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तभी ये प्रॉब्लम निकल के आई। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहूँगी कि करेज़ का कार्ड कहीं न कहीं अभी तक की रीडिंग ये जो कह रही है कि आपने ये जो डिसीज़न लिया ना, जो हिम्मत दिखाई कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं सहा जा रहा है, तो मैं इस रिश्ते से निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। तो ये डिसीज़न अभी तक का ये शो कर रहा है कि कहीं न कहीं आपने बहुत सही डिसीज़न लिया। आप निकल गए तो आपकी लाइफ़ सही हो गई। ठीक है? नहीं तो कुछ रिश्तों में क्या होता है, पूरी लाइफ़ हम लगा देते हैं और उसके बाद भी हाथ में हमारे कुछ नहीं आता। आखिर में हमारे हाथ खाली ही रह जाते हैं। अब देख लेते हैं उन पर्सन की एनर्जी कि भाई आप स्टेप बैक ले गए तो उन पे क्या फ़र्क पड़ा है? क्या उनकी फीलिंग्स कह रही हैं? क्या उनके इमोशंस कह रहे हैं? क्या उनको इस रिश्ते से कोई फ़र्क पड़ा भी है? जी हाँ, कॉन्शियसनेस थोड़े से शॉक्ड हैं, है ना? थोड़े से परेशान तो हैं कि जो आप पे डिपेंडेंट रहने वाला इंसान, हर छोटी-छोटी खुशियों को आपसे शेयर करने वाला, छोटी-छोटी बातों को आपसे शेयर करने वाला जो पर्सन था, वो कैसे ऐसा स्टेप उठा सकता है? बहुत गहरे से इस चीज़ को सोच रहे हैं, बहुत गहरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आप में क्या बदलाव आया? ऐसा इतनी हिम्मत, अगर मैं कहूँ तो इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आई? इतनी इतनी पावर आप में कहाँ से आ गई कि आप उनको इग्नोर करने लगे, या आपने इस रिश्ते को नो कहना शुरू कर दिया? उनकी जितनी भी वो आपको परेशानी देते थे, या कहते हैं ना,
चीज़ों को रिप्लाई करना आपने शुरू कर दिया, तो वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कॉन्शियस का कार्ड यही कह रहा है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि ये हुआ तो कैसे हुआ? आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आप में इतनी पावर कहाँ से आई? आप ऐसे कैसे हो गए? ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। और देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है उन पे, और वो ऐसी क्या चीज़ें सोच रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स अभी अप्रोच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अप्रोच कैसे कर रहे हैं? अ, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आपने जो स्टेप बैक ले लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ईगो पे ले रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, और कहीं न कहीं ये आपको ये भी इस टाइम पे हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो बहुत हैप्पी हैं। आपने गलत किया उनसे रिश्ता तोड़ के, या आपने इस रिश्ते से अलग होके आपने गलत किया है। कहीं न कहीं पॉलिटिक्स का कार्ड ये कह रहा है कि जो अंदर से वो है ना, अभी वो उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। वो आपको दिखा रहे होंगे, कहीं कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा शो कर रहे होंगे, अपनी डीपीज़ बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे होंगे, अपने आप को खुश दिखा रहे होंगे। कहीं न कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि मुझे तुम्हारे जाने से या तुम्हारे इस डिसीज़न से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो मैं अपनी जगह सही हूँ। आज भी वो कहीं न कहीं अपने आप को ही सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप ही गलत थे, अपनी ही चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, और ये कहीं न कहीं उनकी पॉलिटिक्स को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि अंदर जो चल रहा है ना, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, अपनी इंसल्ट फ़ील कर रहे हैं कहीं न कहीं। और उसको, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है, तो कहीं भी इस रिश्ते को वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट आया है चेंज का कार्ड। आपने जो ये स्टेप बैक लिया है ना, आप जो इस रिश्ते से पीछे हटे हैं, ये आपकी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव चेंज लाएगा, है ना? इन पर्सन को ये अच्छे से समझा देगा कि आप इतने टाइम से जो इनके साथ कर रहे थे, वो 100% गलत था। ये एक प्योर सोल हैं। ये एक ऐसी सोल हैं कि जिनके साथ आपको ये नहीं करना चाहिए था, और आप अगर खुश रह सकते हैं, चेंज का कार्ड यही कह रहा है कि उन पर्सन में बदलाव लाएगा ये सिचुएशन उन पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव ला देगी कि वो आपको जो अभी कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं ना, वो अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले से ही हो जाएं, अपनी ईगो में वो जो पहले से रिएक्शन दिया करते थे, अभी वही रिएक्शन दे रहे हैं। तो उसका सिर्फ़ एक ही पर्पज़ है कि वो अपने आप को डाउन नहीं फ़ील कराना चाहते। वो अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं झुक गया हूँ, है ना? डोमिनेटिंग नेचर रहा होगा, तो वो उस डोमिनेंस से ना नीचे नहीं आना चाहते, अपनी उस ईगो को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ चेंज का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि ये जो आपने डिसीज़न लिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी चीज़ों को ठीक करने का, बहुत सही डिसीज़न लिया है, और सही टाइम पे लिया है। आपने इस रिश्ते में जितनी उठापटक देखी है, जितना आपने इस रिश्ते में अपने आप को वीक फ़ील किया, उतना आपको वीक फ़ील कराया गया। लेकिन इस टाइम पे ये डिसीज़न लेना, मतलब उनकी उनके अंदर इतनी गहरी चोट कर दी, उनकी ईगो को ना, जैसे कहते हैं, तार-तार कर दिया, और वही आपके साथ बदलाव लेके आएगा। अब इन पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। जब से आप इनकी लाइफ से निकले, ये ब्लैंक, फिनिश, ब्लैंक कार्ड है, नथिंगनेस, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितना ये आपको डोमिनेट कर लेते थे, जितना ये आपको ईगो दिखा लेते थे, अब ये कभी किसी को नहीं दिखा पाएँगे। और कहीं न कहीं कॉन्शियसनेस, पॉलिटिक्स एंड नथिंगनेस, तीनों कार्ड यही शो कर रहे हैं। ये देखिए, तीनों कार्ड यही शो कर रहे हैं कि कितना ही सोच लीजिए, कितनी ही पॉलिटिक्स कर लीजिए, हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। कुछ भी नहीं लगने वाला है। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपने किस पर्सन को खो दिया है। आपका स्टेप बैक लेना उनकी लाइफ में बहुत डिज़ास्टर चेंज लाने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और ये बदलाव अभी तक नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा अभी भी सोच रहे होंगे कि आपको कैसे मनाया जाए, जिससे उनकी ईगो भी इफ़ेक्ट ना हो। वो जितने ईगोइस्टिक हैं, वो भी परेशान ना हो, उनकी ईगो को भी धक्का ना पहुँचे, और आप भी मान जाओ। कहीं न कहीं अगर फ्रेंड सर्कल में ऐसा अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, फ्रेंड सर्कल में या जिसके भी आप करीब हैं, उनको ये शो करने की कोशिश अभी लगे हुए होंगे कि गलती आपकी थी।
अभी भी रियलाइज़ तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें स्टॉप होनी शुरू हो गई हैं। आपके लाइफ़ से निकलते ही कहूँ तो उनका लक्ष्य शायद बदलना शुरू हो गया है। आपको दिखाएँ कुछ भी, आपको अगर ये लग रहा है नहीं वो सोशल मीडिया पे बहुत हैप्पी हैं, अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, कार्ड्स पे बिलीव करते हैं, तो यकीन रखिए वो अंदर से बहुत टूट गए हैं। देखिए हम कभी ना दिखाना नहीं चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन जब चीज़ें बिखरती हैं, चीज़ें टूटती हैं ना, तो आवाज़ अंदर पहले सुनाई देती है, बाहर बाद में। तो अभी आपको जो है ना अंदर वाला शोर सुन नहीं रहा है, क्योंकि आप उनसे दूर हो गए और आपने डिसीज़न ले लिया है। तो ये जो बाहर वाला शोर है ना, ये बहुत जल्दी दिखेगा और वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आपके पास ज़रूर वापस आएँगे। आपका स्टेप बैक लेना, मैं इस रीडिंग से यही कहूँगी कि आपकी लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। बाकी देखिए जो इंसान जैसा है उसको वैसे कार्मिक तो मिलना ही चाहिए। तो अब ये जो नथिंगनेस, क्रिएटिविटी, पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस ये जो कह रहा है, तो आप अब वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। अभी भी बेसिक नेचर तो चेंज नहीं हुआ है, एनर्जी बैलेंस करने में लगे हुए हैं, वेल एंड गुड, बट बेसिक नेचर चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी कि वेट कीजिए, पर्सन को पूरी तरह से चेंज होने दीजिए, आपकी रिस्पेक्ट उनको करने दीजिए। नहीं तो क्या होगा, फिर से वही एनर्जी का डिसबैलेंस होगा, फिर से आप वहीं उन चीज़ों में फंस के रह जाएंगे और फिर से वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको इस रिश्ते में जाना है और आपने ऐसा कदम उठाया ही है कि नहीं भाई मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। और आपका डिसीज़न कई बार आपका खुद का नहीं होता है, कई बार आपसे यूनिवर्स ये चाहती है, एंजल्स ये चाहते हैं कि बच्चे आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया इस इंसान ने। तो उनको हर तरह से इस टाइम पे हर्ट हो रहा है, उनको हर तरह से फ़ील हो रहा है। और कहीं न कहीं ना अब मैं जो देख पा रही हूँ उनके बाकी रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आ रहे होंगे। बाकी की जो रिलेशनशिप उनकी चल रही हैं, उसमें भी वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं उनको समझ में आ रहा है। अभी उस रिलेशनशिप को वो ठीक से किसी भी रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर पा रहे हैं जब से आप उनकी लाइफ़ से गए हैं। आपको डोमिनेट कर लेते थे, आपकी सारी चीज़ें आप उनकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें थीं जो उनको कहीं न कहीं सुपीरियर बना के रखे हुई थी। लेकिन अब वो सुपीरियरिटी ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब वो चीज़ें कहीं न कहीं कटनी शुरू हो गई हैं और आपकी लाइफ़ हील होना शुरू हो गई है। अब इस रिश्ते के लिए देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आई हैं, क्या कह रही हैं, क्या यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। मैं यहाँ पे 2 कार्ड पिक करूँगी, एक आपके लिए, एक आपके पर्सन के लिए। तो सबसे पहले हम आपके लिए ले लेते हैं। जो आपने एक्सपीरियंस लिया है ना? वो ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का गिफ्ट है आपके लिए। तो इस एक्सपीरियंस की जो भी वेव्स हैं, लव है, वो आपकी तरफ आ रही हैं। इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए, आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है। आपने जो स्टेप बैक लिया वो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी था। उनको यूँ कहूँ सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो पॉल द वेंटियर यही कह रहे हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसको क्लेम कीजिए, उस एक्सपीरियंस पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। किसी के सामने झुकने से ना कभी प्यार नहीं हो जाता। तो आप एक यूनिवर्स के बच्चे हैं, प्योर सोल हैं, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अब देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। माइकल ट्रस्टिंग हेवन, देखिए वो भी कहीं ना थोड़े टाइम बाद आपकी प्योरिटी पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे, वापस मिरेकल होगा, आपके पास लौट के आएंगे और कहीं ना कहीं लौटने की सोच भी रहे हैं। तो इन दोनों एनर्जीज़ को क्लेम करते हुए अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। आपका स्टेप बैक लेना बिल्कुल पॉजिटिव डिसीजन है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती रहें और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूं। यूनिवर्स आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे। ऐसी ही कामना के साथ, ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ अगली वीडियो में फिर से आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय।